हेलो फ्रेंड्स। यदि आप सैनिक स्कूल क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये आपके लिए वीडियो है। आज हम लोग जो सेक्शन बी है मैथमेटिक्स, इस पे हम लोग 10 जो प्रश्न है उसका हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, इसमें बताना है कि 199 का रोमन में हम क्या लिखते हैं। रोमन न्यूमेरल में हम 199 को कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चार ऑप्शन है, बताइए 199 को रोमन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे बेसिक आपको पता होना चाहिए कि 1 हमारा न्यूमेरिकल होता है तो उसको हम रोमन में क्या करते हैं, आई। ठीक है, आई जैसा लिखते हैं। और यदि 5 है तो क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। ठीक है, और यदि 10 है तो क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। और यदि 50 है, 50 को क्या लिखते हैं, एल, कैपिटल एल। और 100 को क्या लिखते हैं, 100 को कैपिटल सी। 1000 होगा तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एम। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। अब देखो 199 को हम कन्वर्ट करते हैं। 199 में क्या है, 100 है। ठीक है, तो बताइए 99 को हम क्या लिखेंगे। 99 को हम क्या लिखेंगे, देखो 99 हमारा क्या आ जाएगा, 90 प्लस 9, और ये 100 प्लस 90 प्लस 9, इस तरह से इसको हम लिखेंगे। तो 9 को क्या करते हैं, ये हमारा 10 होता है एक्स, उसके पहले 1 और घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, तो आई एक्स हो जाएगा। ठीक है, और 90 को क्या हो जाएगा, ये हमारा 100 है, 100 में से 10 घटा देंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी एक्स। और 100 हमारा हो जाएगा सी, तो 199 हमारा हो जाएगा सी एक्स सी आई एक्स। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। इस तरह से आपको जो नंबर सिस्टम है उसको रोमन में आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। 26 का हमारा हो जाएगा सी आंसर। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे फिर से रोमन न्यूमेरिकल दिया हुआ है और ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, एक कैलकुलेट करके आपको बताना है। देखो ये लग रहा होगा काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको आप यदि कॉन्फिडेंट होगा आप में तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं, एक्स एक्स आई, एक्स एक्स आई कितना होगा बताइए। एक एक्स कितना होता है, 10 होता है। ये हमारा 10 हो गया और 1 यानी कि 21। 21 हमारा हो गया ये वाला। फिर देखो 21, ये 10 हो गया और ये 5 कितना हो गया, 15। फिर आप देखो कि माइनस ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 6। और m को हम 1000 से रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले ही माइनस कर लीजिए इसी को। ठीक है, ये हमारा 21 हो गया, 21 माइनस एक्स भी मतलब 15, फिर माइनस आप देखोगे 6। देखो इसको आप करोगे 21, इसको आप प्लस कर दोगे 20, 21 माइनस 21 जीरो, तो कायदे से ये हमारा पार्ट जीरो हो गया और रिमेनिंग हमारा इतना हुआ, यही हमारा इक्वल हो जाएगा। तो आपको नहीं भी पता होगा कि m को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तब पर भी आप इसको कर ले जाओगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, m c l x x i i। ये हमारा आंसर हो गया 1। वैसे 1 को m को 1000 रिप्रेजेंट करते हैं और c हमारा 100 हो गया। ठीक है, l हमारा 50 हो गया। इसको आप यदि कर ले, इसको यदि करना चाहेंगे तो देखो x x और 3 आई है तो हो जाएगा, ये हो गया एक्स एक्स 23 हो गया। ठीक है, l मतलब 50, तो 50 प्लस 23 और c मतलब 100, तो हमारे हो जाएगा 73, यही हो जाएगा। ठीक है, और ये 100 है, 1000 है, तो 1000 प्लस 100 प्लस 73, ये हमारा टोटल आप करोगे तो एम सी एल एक्स एक्स आई आई का आंसर हो जाएगा। तो वैसे हमारा बहुत सिंपल था, ये हमारा 27 का 1 हमारा आंसर हो जाएगा।
देखो 1000 m का था, 100 + 73 1173। ये हमारा इसका न्यूमेरिकल आंसर हो जाएगा। वैसे 27 का हमारा 1 आंसर हो गया। देखो 28 है, हरीश ड्राइव्स हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 45 km/h। हाउ मच टाइम इन मिनट विल बी टेक टू ड्राइव 12 किलोमीटर। सिंपल यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का सवाल है। हमारा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। अब देखो यहाँ पे क्या है, 25 km/h की स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस यदि हमारा 12 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, स्पीड कितना है 45 km/h। तो इतना हमारा जो टाइम आएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा 12/45। अब यहाँ पे क्या पूछा है, मिनट में पूछा है। ठीक है, मिनट में, तो 12/45 यानी डिस्टेंस डिवाइड हम करेंगे स्पीड से, तो हमारा टाइम निकल जाएगा। टाइम लेकिन मिनट में पूछा है तो हम 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आवर में आएगा। ठीक है, तो 15 × 45, 15 चौको 60, और ये 3 चौको 12, 4 चौको 16, ये हमारा आ जाएगा 16 मिनट। तो 12 किलोमीटर ड्राइव करने में 45 km/h से हमारा कितना टाइम लगेगा, 16 मिनट। 28 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, 16 मिनट। अब देखो 29 है, रमन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 40 minutes if he increase his speed by 4 km/h, the how much time in minute will be take to cover the same distance। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर से डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो देखो रमन 24 किलोमीटर की स्पीड से डिस्टेंस कवर करने में कितना मिनट लगता है, 40 मिनट लगता है। तो 40 मिनट इंटू स्पीड हमारा हो जाएगा। यदि स्पीड 4 km/h बढ़ा देता है, जो हमारे स्पीड है ये हमारे यदि 4 किलोमीटर हो जाता है, बढ़ा देता है, तो टाइम हमारा क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, टाइम हमारा कम लगेगा। तो पहले 40 मिनट लगते हैं, 40 मिनट से कम कितना लगेगा ये आपको बताना है। तो ऐसे आप कर सकते हो, जो हमारा 40 मिनट है उसको आवर में कन्वर्ट कर लिए तो 2/3 आवर हो जाएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम हमें पता है कि 40 मिनट लगते हैं, डिस्टेंस हमारा कितना है 24, तो स्पीड हमारा 36, पहला इनिशियल स्पीड यानी 36 km/h की स्पीड से जाता है तो 40 मिनट लगते हैं। अब 4 की स्पीड और बढ़ा दिए तो 36 + 4 कितना हो जाएगा, 40 km/h की स्पीड से जाता है तो कितना टाइम लगेंगे। अब टाइम देखो, स्पीड हमारे पता हो गया 40, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमें पता है 24 किलोमीटर जाना है, तो 24 डिवाइड बाई 40, तो 3/5 आवर। इसको आप मिनट में कन्वर्ट करोगे 36 मिनट। तो पहले देखो, दो हमारा वेरिएबल पता है, ये डिस्टेंस और ये हमारा टाइम। दो वेरिएबल पता है तो हम स्पीड निकाल लेंगे। अब स्पीड निकालेंगे, फिर यहाँ दिया 4 km/h स्पीड बढ़ा देंगे तो स्पीड हमें पता हो जाएगा, और डिस्टेंस फिर से पता ही है 24, तो फिर हमारा टाइम जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, दो वेरिएबल की यूज करके हम थर्ड का निकालेंगे। ये हमारा डिस्टेंस और टाइम का ये हमारा प्रश्न था। तो इसका आंसर हो जाएगा 36, 29 का 36 सी। तीसरा प्रश्न है, अमृता वेंट टू अ मार्केट फॉर परचेजिंग स्टेशनरी आइटम्स फॉर हर सन। सी कैरिड ₹500 with her. She paid ₹135.5 for the notebook, ₹30.5 for pens,
₹3.75 for eraser, ₹48 for a box of color, and ₹145 for geometry box. How much money is left with her? देखो सिंपल है, 500 रुपये उसके पास थे, 500 रुपये थे, क्या क्या खर्च किए? 135 नोटबुक में, इसको अब कर दो 135.5 प्लस इरेजर में 3.75 प्लस पेन में 30.5 और 48 और प्लस कर दो 145, इस सारे को प्लस कर दो, 500 से माइनस करेंगे तो जो हमारा बैलेंस आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो टोटल कितने खर्चा किए, इसको आप जोड़ेंगे तो 359.75, 500 थे तो खर्चा माइनस 500 करोगे तो 140.25 हमारा बचेगा, पैसा हमारा बच जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आप कहीं 500 रुपये ले जाएंगे बाज़ार में तो जो खर्च करेंगे, खर्च के पैसे आप जोड़ लीजिए और फिर 500 से माइनस कर देंगे तो आपके पास जितना पैसे बैलेंस बच जाएंगे। ये हमारा सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन था। 30 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब देखो 31वां है, एवरेज पे है, एवरेज टॉपिक पे है। इफ़ द एवरेज ऑफ नंबर 12, 15, 19 k plus 5 is 13, देन द वैल्यू ऑफ k इज। देखो एवरेज क्या क्या क्वेश्चन होता है कि नंबर 1 है, नंबर 2 है, n1 plus n2, यदि n5 तक है तो सबको जोड़ोगे और 5 से डिवाइड करो तो एवरेज आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे 12 प्लस 15 प्लस 19 प्लस के प्लस 5, 1 2 3 4 5, इतना डिवाइड 5 करोगे तो 13 आएगा। तो इससे हमारा एक ही वेरिएबल है तो हमारा के का वैल्यू निकल जाएगा। देखो 5 हमारे आइटम है, 13×5 = 65 हमारा हो गया टोटल सम। अब इसको आप जोड़ोगे तो 51 प्लस के, 51 प्लस 2k = 65। तो इससे आप के वैल्यू आप निकाल लोगे तो के की वैल्यू यहाँ पे 7 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 31 का थर्ड 7। 32 है, द एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स वेइंग 48, 50, 53, 55, 49। तो 5 फ्रेंड का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने क्या करोगे, ये पाँचों को जोड़ोगे और फिर डिवाइड कर दोगे 5 से तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। पाँचों को जोड़िए कितना आएगा, ये 5 को आप जोड़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सम करेंगे 48 प्लस 50, 53, 55, 49 तो आ जाएगा 255। अब इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो 51। तो एवरेज हमारा जो वेट है ये हमारा आ जाएगा 51। 32 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। 33 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? देखो दो लाइन जो है क्या एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट कर सकती है, कट कर सकती है? करके देखते हैं। देखो एक लाइन है, ऐसे करेंगे तो एक ही बार कट हुआ, ठीक है। कभी भी 2 बार हमारा कट नहीं होगा। दो यदि डिफरेंट लाइन है तो एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 बार नहीं करेगा, ठीक है। मोर देन 1 पॉइंट पर नहीं करेगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा है, मोर देन 2 लाइन्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। देखो 1 पॉइंट है, इससे 2 से ज़्यादा लाइन पार हो सकती है, बिल्कुल ऐसे 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 बहुत सारी लाइन पार हो सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है लेकिन पहला गलत है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसका हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। 34th है हमारा, इफ x = 30, y = 120, देन वैल्यू ऑफ 16 ब्रैकेट में x डिवाइड बाई वाई प्लस 5 प्लस 1। देखो सबसे पहले ऐसे इक्वेशन आते हैं ना तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो वैसे इसका आप पुट करोगे वैल्यू को तो 16 ब्रैकेट में
30 डिवाइड बाय 120, ठीक है, प्लस 5 प्लस 1। तो ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना है। इसको आप ऐसे कीजिए, 3 चौको 12, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 21/4। 21/4 ये हमारा ब्रैकेट हो गया, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। देखो, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 21/4 हो गया। अब 21/4 इंटू 16 पहले मल्टीप्लाई करना है, तुम्हारा 84 आ गया, बाद में 1 करना है तो 85 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 85। 34 का हमारा आंसर हो जाएगा 185। 35th है, जोसेफ बोरोड 25,000 रुपये ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 4 years. हाउ मच डिड ही पे एट द एंड ऑफ 4th year? देखो, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पे क्या क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। इसमें आप पुट करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारा कितना है 25,000 गुणे 6, 4 साल के लिए है, डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा 250 इंटू 4 आप करोगे तो 25 चौको 100, 1,000 इंटू 6,000, 6,000 रुपये तो आपको सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आप इसको फिर प्रिंसिपल प्लस 6,000 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 31,000। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का 2। देखो, ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट से पता चलेगा, प्रिंसिपल जोड़ के नहीं। पी इंटू आर, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पी हमारा प्रिंसिपल है, टी हमारा टाइम है, डिवाइड बाई 100। तो 4 साल में इंटरेस्ट हमारा 6,000 हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 था, प्लस 6,000 तो टोटल 31,000 रुपये हो गए, ठीक है, 31,000। 35 का हमारा आंसर हो जाएगा 2। 36 है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ रुपीज 1800 बिकम 2,610 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखो, 18,000 रुपये, 18,000 जो प्रिंसिपल था, 26,010 रुपये कब तक हो जाएगा यदि 9% पर एनम इंटरेस्ट ले तो यहाँ पे टाइम निकालना है। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो कितना हो रहा है 2610 माइनस 1800, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। 1800 कितना हो जाएगा बताइए, 810, 810 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो जा रहा है। तो टाइमिंग कितना लगेगा हमारा, 1800 प्रिंसिपल था, 9% और टाइम 100, तो ये 100 तो आप ऐसे कर दो, ठीक है। तो 810 इक्वल टू 18 इंटू 9 इंटू टी, 9 9 81, ये हो गया 90। तो टाइम इक्वल टू 90 बाई कितना हो जाएगा 18, 9 दूना 18, 10/2 यानी कि 5 साल, ठीक है। तो 5 साल लग गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा 36 का बी, 5 ईयर। अब देखो, 37 है, द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो बाहर की लाइन है, ठीक है, बाहर की लाइन का लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो इन सारे लेंथ को आप प्लस करोगे ना तो पेरीमीटर आ जाएगा, सबका लेंथ, आउटर लेंथ, इनर लेंथ की नहीं, आउटर लेंथ का। देखो, ये तो सिमेट्रिकल है, इतना जो लेंथ होगा इसका डबल यहाँ कर देंगे, जोड़ते हैं 2 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 4 4 और 2 ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो गया, 4 4 + 2 ये हमारा 10 हो गया। तो 10 10 20 + 24
एक साइड का हमारा 24 हो गया, इधर का भी 24 होगा, सिमेट्रिकल है तो 24 इंटू 24 कितना आ जाएगा 48। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरीमीटर कितना हो गया थर्ड 48 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो पेरीमीटर जैसा ही सवाल है, पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर एंड टेक्स 6 राउंड। पिंकी पिंकी के लिए डायग्राम बनाते हैं। पिंकी स्क्वायर जो फील्ड है, स्क्वायर मतलब चारों जो साइड है वो इक्वल है और चारों साइड की कितना है 50 मीटर, ए भी 50, ए भी 50, ए भी 50। तो पिंकी इस चारों साइड को दौड़ती है और 6 राउंड लगाती है। इसका मतलब एक साइड दौड़ने में कितना आ जाएगा, एक साइड में 200 मीटर दौड़ेगी, 6 बार दौड़ी तो 200 इंटू 6 1200 मीटर ये पिंकी करी। अब श्रुति, श्रुति रन्स अराउंड रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका लेंथ होगा 160 और विड्थ होगा 120, ये भी हमारा 160 और 120। अब देखो ये 2 राउंड लगाती है, एक राउंड लगाएगी तो कितना आ जाएगा, देखो 16 दूना 32, ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया 8 280, 280 और 280 28 दूना 56, 560 मीटर एक राउंड को हुआ। तो 2 राउंड में आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 560 इंटू 2 राउंड करोगे 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 1120। तो श्रुति 1120 मीटर दौड़ती है और पिंकी 1200 दौड़ती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि हु कवर्स मोर डिस्टेंस इन हाउ मच मोर। तो पिंकी ज़्यादा 1120 श्रुति का है, 1200 पिंकी का है, तो पिंकी ज़्यादा करती है, कितना करती है 80 मीटर ज़्यादा करती है। तो पिंकी हमारा आंसर हो जाएगा, पिंकी 80 मीटर ज़्यादा दौड़ती है, बी। 39 हमारा आ जाएगा, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। अब देखो सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये सिंपल होता है 99, 4 बार लिख दो, ये 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट का होगा तो 1 लिखो और उसके बाद 2 0 0 कर दो। तो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 100 हो गया, 4 डिजिट का हो गया 9999। अब सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर सम कर दो, 9 9 9 1 10 0 9 1 10, 10099, 10099, ये हमारा 39 का आंसर हो जाएगा, सी 10099। 40वां आज का लास्ट है, आज हम लोग 15 प्रश्न यहाँ पे डिस्कस किए। 40वां क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 2 5 3 एंड 1 इज। देखो इसको इतने डिजिट का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा तो इन डिजिट को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर बना, सबसे बड़ा डिजिट क्या है 5, फिर उसके बाद छोटा क्या है 3, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद 1, फिर 0। ये हमारा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे जो छोटा है सबसे पहले रखेंगे, लेकिन सबसे छोटा 0 है, 0 रखेंगे तो हमारा 4 डिजिट ही बनेगा, इसलिए 0 नहीं रखेंगे, इसलिए क्या रखेंगे 1 पहले रखेंगे। 0 के बाद 1 आता है, फिर उसके बाद 0 रखेंगे, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे, फिर हमारा 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 5। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आप देखोगे 5 डिजिट का, तो आप यही बना सकते हो सारे डिजिट का यूज करके। अब डिफरेंसेस निकालना है, तो डिफरेंसेस इसका माइनस कर दो, तो यहाँ 5 में से 5 गया, ये बच जाएगा, ये 10 आ जाएगा, एक उधार लेंगे तो 10 में से 3 गया 7, फिर वहाँ से 11 है, 11 में से 2 गया 9, फिर यहाँ से 2 है, 2 में से 0 2, 5 में से 1 4।
42975, 42975 ये हमारा आंसर हो जाएगा 40 का। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा करने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर करने के लिए नॉन जीरो को पहले रख के स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसका करेंगे। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग 15 प्रश्न डिस्कस किए। ये हमारा सैनिक स्कूल जो 2000 सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमारा ये ज़रूरी है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।